सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं जिस पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था और कुछ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिस पे टोटल एक्सपेंडिचर्स उसका किस तरीके से क्या होता है, रिलेशन होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जब पैसा खर्च करेंगे तो एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। तो इसमें सबसे पहला आएगा इलास्टिसिटी इज़ लेस देन 1, कि मीन्स जब इलास्टिसिटी 1 से कम होगी तो उस कंडीशन पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से क्या करता है, हरकत करता है, किस तरीके से काम करता है। जब डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। मीन्स जब डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। मीन्स ज़्यादा इलास्टिक मीन्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगी। देन ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी लीड्स टू फॉल इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट, कि मीन्स जब किसी कमोडिटी के प्राइस में क्या होगी, गिरावट होगी। मीन्स जब किसी कमोडिटी के प्राइस में गिरावट होगी तो क्या करेगा, टोटल एक्सपेंडिचर भी डाउन आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी आगे देखेंगे, ये जो चार्ट दिख रहा है हमको। इन अदर वर्ड्स क्वांटिटी चेंजेस स्लोअर देन प्राइस। इसका मतलब कि जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, स्लोअर चेंज होगी। कि मीन्स अगर प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आ गया तो क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्राइस 5 से क्या हुई, 4 हो गई। तो यहाँ पे क्वांटिटी 100 से 120 हो गई। अब उसी तरह जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। कि मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा कम होने से क्वांटिटी में कम चेंज हुआ है कि 100 से सिर्फ 120 हुआ है। कि मीन्स प्राइस 1 कम हुआ है तो क्वांटिटी क्या हुआ है, 20 इंक्रीज हुआ है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको 100 क्वांटिटी ख़रीदने में पहले 500 रुपये देने पड़ते थे, अब 120 क्वांटिटी ख़रीदने के लिए 480 रुपये देने पड़ रहे हैं। कि मीन्स पहले हमको 100 रुपये 100 क्वांटिटी लेने में 500 रुपये खर्चे करने पड़ते थे। अब वहीं पे देखो 120 क्वांटिटी लेने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 480 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस में क्या हुआ है, गिरावट आई है। उसके बाद अगला हमारा क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, कि यहाँ पे क्या होगा, जब इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा होगी तो लेस देन 1 से जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था कि चेंजेस स्लोअर देन। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारे प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा तो हमारे क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे। जैसे ये देखिए, प्राइस में सिर्फ 1 कम हुआ लेकिन क्वांटिटी क्या हुई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। कि मीन्स 1 रुपये के प्राइस कम होने से हमारी 40 क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई। जब इसी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, कि मीन्स ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इलास्टिसिटी इज इक्वल देन 1। मीन्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही हमारे क्या हुआ है, क्वांटिटी में चेंज हुआ है। कि मीन्स प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। कि मीन्स हमारे प्राइस में जितना चेंज हुआ है उतना ही चेंज हमारे क्वांटिटी पे भी हुआ है। इट मीन्स दैट डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। मीन्स डिमांड यहाँ पे क्या है, यूनिटरी इलास्टिक है, मीन्स न्यूट्रल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी थोड़ा सा कम हुई, लेकिन जब इन दोनों का हम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं तो एक्सपेंडिचर दोनों का क्या हुआ है, सेम आया है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इकोनॉमिक्स का और ख़ास करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। मीन्स सबसे पहला हम क्या देखेंगे, सबसे पहला हमारा आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी, कि जब हमारा इलास्टिसिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मीन्स वहाँ पे क्या देखेंगे, देखते हैं चलो। It is an economic concept that describe a consumer behavior where demand for a product is highly responsive to price changes। कि मीन्स जहाँ पे क्या होगा, प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। जस्ट लाइक आगे देखें, व्हेन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट्स प्राइस एंड मेनी प्राइस इंक्रीज कॉस्ट डिमांड टू फॉल टू जीरो। मीन्स जब क्या हुआ, जब डिमांड किसी प्रोडक्ट की डिमांड अगर उसके प्राइस पे डिपेंडेंट है, एग्जांपल देख के अभी इसका एग्जांपल भी देखेंगे हम, एंड एनी प्राइस इंक्रीज
कॉजेज डिमांड टू फॉल टू ज़ीरो। आप ही सोचिए, जब किसी चीज़ की प्राइस बराबर बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी तो एक टाइम आने के बाद क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड हमारे मार्केट में ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हमारा ग्राफ है जहाँ पे प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है ना, प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट होने से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। या अगर इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएं तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इसमें फिर से यही सेम प्राइस रहा तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो पे हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक मार्केट हम कहते हैं, जहाँ पे प्राइस, जो हमारा प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। आउटपुट चाहे जितना हो लेकिन हमारा प्राइस या डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक मार्केट। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब वहाँ पे क्या होगा, डिमांड प्राइस में इंक्रीज होगा, प्राइस हमारा इंक्रीज करेगा लेकिन डिमांड पे किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्राइस पे फ़र्क आ रहा था और डिमांड कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है और डिमांड क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, इसका देखते हैं, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेंस सेम। देखो, जब प्राइस चेंज होने के बाद भी जब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक मार्केट कहते हैं, जिसको हम ग्राफिकल वे में ई डी इक्वल टू जीरो मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो हम कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या है, हाईली इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। हमारे प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अगर इसमें ग्राफ देखें तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस में सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन डिमांड में क्या हुआ, इतना ज़्यादा चेंज हो गया। ठीक है, प्राइस में देखो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा 20 से प्राइस 10 हुआ लेकिन डिमांड देखो 100 यूनिट बढ़ गई, कि मीन्स ये क्या है, 10 से हुआ है लेकिन ये क्या हुआ है, 100 से इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे देखो, when a small change in price lead to a large change in quantity of goods or service that is demanded। कि मीन्स प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड उसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि हमारे प्राइस में ज़्यादा चेंज आने से क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज आया है, कि मीन्स डिमांड में बहुत कम चेंज आया है लेकिन प्राइस में ज़्यादा चेंज आ गया। अगर कंपेयर देखें तो प्राइस जस्ट हाफ हो गई लेकिन डिमांड क्या हुई, सिर्फ थोड़ी सी कम हुई। ये देखो, यहाँ पे प्राइस क्या हुई, ज़्यादा चेंज हुई लेकिन डिमांड क्या हुई, सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुई। तो इसको हम क्या कहते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। देखो, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि मीन्स यहाँ पे क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स क्या होगा, लेस होगा, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या है, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में एक बराबर का परसेंटेज का चेंज होगा, कि मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ठीक है, इसके आगे परसेंटेज लगा लेते हैं ताकि ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे जितना हमारा प्राइस में चेंज हुआ, देखो यहाँ पे प्राइस में इतना चेंज हुआ और उतना ही चेंज कहाँ पे हुआ है, हमारे क्वांटिटी डिमांडेड पे चेंज हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 मीन्स यूनिटरी इलास्टिक। अगर इतने में कहीं भी आपको डाउट हो रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन पे हम बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक हम करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन पे। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स बहुत सारी चीज़ें हमको क्या करने हैं, देखने को मिलती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा
पहुंचाएं। तो हम मिलते हैं आपको बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो में, जहां पे हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू।